इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद तौहीदी साहब को, लेकिन उनसे पहले आप अपने ज़िंदा दिल होने का सबूत दें और अपने बाज़ौक़ होने का सबूत दें। अल्लाह का नाम बुलंद करें। नारे तकबीर बुलंद आवाज़ से। ये तो पिंडाल के बाहर भी आपकी आवाज़ नहीं गई। बुलंद आवाज़ से अल्लाह का नाम लें। जितनी आपको अल्लाह से मोहब्बत है उसी अक़ीदत और मोहब्बत के अंदर डूब कर अल्लाह का नाम लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान कुरान, अज़मत कुरान, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मदारिस दीनिया, नारे तकबीर। तशरीफ़ लाते हैं मुजाहिद इस्लाम, ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल मजीद तौहीदी अल अज़हरी साहब, मरकज़ी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ना व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी
वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मोहम्मद अस्तुमी खाहम खुदारा खुदाया अस्तु हुब्बे मुस्तफ़ारा ईमान मा इताअत खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा मोहब्बत आले मोहम्मद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक साहब, मुदीर जामिया फ़ारूक आज़म महमूद कोट शहर की दावत पर बरादर अजीज़ मौलाना हसन मुआविया सलार JUI पंजाब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर हमदा साहब के इनकी मोहब्बत में जामिया फ़ारूक आज़म महमूद कोट शहर का ये सालाना तबलीगी इस्लाही तरबियती इज्तिमा हस्बे साबिक बिहम्दिल्लाह ताला अपनी शान और शौकत से इनेकाद पजीर है। मुल्क भर से जय्यद उलमाए किराम आपसे मुखातब होंगे। मैं भी इनके हुक्म के मुताबिक दावत और तबलीग की निस्बत से जुम्मे के इज्तिमा पर हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। यकीनन बकौल इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी रहमहुल्लाह कि जो लोग शब और रोज़ अपनी मेहनत में, खेती बाड़ी में, तिजारत में, कारोबार में मसरूफ़ हैं, मदरसे में नहीं जा सकते, तो मदारिस और दीगर इज्तिमाआत में शिरकत करके वो दीन का इल्म, अल्लाह की तौहीद, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत, आपकी सुन्नत का पैगाम, सहाबा की अज़मत, आहले बैत की शान, औलिया अल्लाह की तालीमात, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में वो इन जलसों के जरिए हासिल कर सकते हैं। और यकीनन मदारिस दीनिया जिनकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस लम यज़ल और लम यज़ाल किताब कुरान मजीद से है, जिनकी निस्बत
मस्जिद नबवी शरीफ से है, जिनकी निस्बत वो सुफा के उस चबूतरे से है कि कायनात के इमाम अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साला मदनी जिंदगी में 13 साला मक्की जिंदगी में जो पैगाम बरहक पहुंचाया, सिर्फ पहुंचाया नहीं बल्कि हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा किराम से आप अलैहिस्सलाम ने ये सवाल फरमाया कि बताओ तुम तक दीन मैंने पहुंचा दिया कि नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी आपने दीन पहुंचाया नहीं बल्कि दीन पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। आज 1450 साल का तवील सफर करके हम तक वो किताब पहुंची है और आज दुनिया अपनी आंखों से देख सकती है कि इस तवील सफर में, इस किताब की जवानी में, तबानी में, लमानियत में, दरख्शिंदगी में, इसके लुत्फ में, इसके कैफियत में, इसके सुरूर में कोई फर्क नहीं आया। जिस तरह मक्के की सरजमीन पर इसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए, जिसको कुरान ने कहा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जिस तरह वो लाए, जिस तरह पैगंबर आजम की दिल मुबारक पर रब ने इस कुरान को नाजिल फरमाया, जिसको कुरान ने कहा इन्नहु लतंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, के ये रब की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। नाज़ला बिही रूहुल अमीन, जिसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए, जिसकी कैफियत उतरने का आज भी कुरान मजीद में जिक्र मौजूद है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस किताब को लेकर तशरीफ लाया करते थे, मेरे पैगंबर आजम खत्म नबुव्वत का जिसको रब ने ताज पहनाया है, मक्के की सरजमीन के ताजदार, मदीने की धरती के गौहरे जिंदादार, जिसको खल्ला के आलम ने खत्म नबुव्वत का ताज पहनाकर भेजा। रब ने आपसे पहले नबी भेजे, रसूल भेजे, अंबिया आए, कोई जमीन के किसी टुकड़े पर, कोई किसी खित्ते पर, कोई किसी बस्ती में, कोई किसी शहर में, कोई किसी कबीले में, कोई किसी इलाके में, कोई अपनी बरादरी की तरफ आता चला गया। लेकिन आखिर में वो पैगंबर तशरीफ लाए, जिसको रब ने उतार कर, भेज कर, मबूस फरमा कर धरती पे ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कि रब ने इसको जिस तरह खालिक ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारी कायनात का रब हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने नबी आखिरुज़ ज़मान वो भेजा है जो सारी कायनात का नबी बनकर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, मौलाना अब्दुल मजीद तौहीदी अल अज़हरी, नारे तकबीर। अल्लाह ने आखिर ज़मान पैगंबर बनाकर भेजा। तो मैं इस मुख्तसर वक्त में जिन आयात का मैंने सहारा लिया, अगरचे वक्त इंतहाई मुख्तसर है, फिर हमने अपने वक्त पर जुमा अदा करना है, तो मेरे दोस्तों, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी का एक एक लाहे अमल, आपकी जिंदगी की एक एक सुन्नत, आपकी जिंदगी का एक एक तरीका आज भी धरती पर जिंदा है, कामयाबी की अलामत है, कामयाबी और निजात और फलाह का जिम्मेदार है। आज भी
माजी में मुसलमानों को इज्जत मिली, हमें भी इज्जत मिलेगी जब तक हम माजी को जिंदा नहीं करेंगे। माजी में मुसलमान कौम को शान मिली, माजी में मुसलमान कौम को रौब मिला, इज्जत मिली, दबदबा मिला। दुनिया की धरती पर मेरे नबी के गुलाम बावजूद इसके तादाद में थोड़े थे, कायनात में बढ़ते चले गए और दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ते चले गए। कल तक दुनिया में हमारे सामने कोई नमूना नहीं था, लेकिन दुनिया ने देखा एक मुख्तसर जमात मगरबी दुनिया में उनकी तकलीद में, उनकी ताईद में, उनकी सुन्नत पर चलते हुए दुनिया में ये साबित कर दिया, मुसलमान कौम जब भी अपने माजी को पुकारेगी, रब उसी तरह इज्जत देगा जिस तरह माजी में मिली थी। ये कुरान इज्जत वाली चीज है, रब का फरमान इज्जत वाली चीज है। इसलिए तो रब ने कुरान मजीद में फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत उसके रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, मुनाफिक नहीं जानते इज्जत क्या होती है। और इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला इज्जत इल्ला बिल इस्लाम, इज्जत इस्लाम में। इज्जत अल्लाह की मोहब्बत में है, इज्जत नबी की मोहब्बत में है, इज्जत कुरान की मोहब्बत में है, इज्जत नबी की सुन्नत में है। मुसलमान की इज्जत कुरान पर अमल करने में है, मुसलमानों की इज्जत ईमान के साथ वक्त गुजारने में है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नबी की जिंदगी मुबारक, आपका एक एक लम्हा, आपकी एक एक सुन्नत, आपका उठना बैठना, सोना और जागना, एक एक लम्हा, आपकी तबलीग, आपकी तालीम, आपकी मक्की जिंदगी के पैगंबर फारान की चोटी पे खड़ के ऐलान कर रहे हैं, लोगों इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तुम कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अबू लहब ने मेरे नबी पर पत्थर मारा और नौज बिल्ला ये कहा, तब्बल लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना। लोगों ने मक्के की जिंदगी में आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आप पे ओजड़ी फेंकी, आपको मुजम्मम कहा, जादूगर कहा, साहिर कहा, बल्कि मक्के की सरजमीन पर ऐलान किया, ला तस्माऊ लिहाजल कुरान, लोगों कुरान न सुनना, क्योंकि पैगंबर के जुबान मुबारक से जो कुरान सुनता जाएगा वो मोहम्मद का गुलाम बनता जाएगा। तकबीर, शान कुरान, शान रिसालत, नारे तकबीर। बकौल कमतर मरहूम दे कि जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, पूरी धरती ते रहमत वंडेंदा गया, जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए, सीने ला के मुहम्मद रंगेंदा। आज भी दुनिया यही कह रही है, लोगों कुरान के करीब न जाना। कल तक तेरे मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने मौलवियों पर बातें की, दीनदारों पर आवाज़ें कसे, इनको दहशतगर्द कहा, इनको कभी दकियानूस कहा, कभी कहा ये जमाने को नहीं जानते। मैंने अजीब जुमला पढ़ा, एक अजीब कालम निगार ने लिखा कि ये मौलवी अंग्रेजी तो नहीं जानते, लेकिन अंग्रेज को सबक सिखाना जानते। नारे तकबीर, शान उलमाए देवबंद, शान उलमाए देवबंद, शान उलमाए हक्का, नारे तकबीर। तो मैं मुख्तसर करते हुए जिन आयात का सहारा लिया, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में कुल्फते मसाइब मुश्किलात बर्दाश्त की, दीन के लिए तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब इन घुटन ज़दा माहौल में
तुम्हें मैं अपनी अजीब और लाजवाब सैर कराना चाहता हूँ, जिसको कुरान ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये सफ़र अजीब है जिसको कुरान ने कहा लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रात के मुख्तसर हिस्से में। अजीब बात है कि पहले आसमान से लेकर सातों आसमान क्रॉस करते हुए सिदरतुल मुंतहा से भी आगे रात के इस मुख्तसर हिस्से में ये कैसे हो सकता है? तो रब ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा, ये मेरे नबी ने खुद नहीं किया, मैं अर्श वाले रब ने करवाया। सुबहान वो रब पाक है, असरा बिअब्दिही, जो ले गया अपने बंदे को लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में। कहते हैं इतना मुख्तसर, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जब चले, जिस पानी से वुजू किया, जो खाना आपने खाया, वापसी आए और फिर वो खाना भी उसी तरह गर्म था, वुजू का पानी भी उसी तरह चल रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर हुजरा मुबारक में महव इस्तराहत थे। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा। ज़िमनी तौर पर यह बात भी कहता चला जाऊं, सीरत निगारों ने अजीब बात लिखी है कि मेरे पैगंबर की जिंदगी में दो अजीम सफर दरपेश हुए। एक सफर जिसको मेराज कहते हैं, एक सफर जिसको हिजरत कहते हैं। मुसाफिर एक है, रफीक सफर दो हैं। रब ने इन सफरों में अजीब हिकमतें दुनिया को बतलाई हैं। जब मेराज का सफर दरपेश हुआ, मेराज के सफर का आगाज हुआ, रब ने नूरियों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे पैगंबर के दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी, बल्कि हुजरे की छत फाड़ कर मेरे पैगंबर को जगाना नहीं है, आपकी तलियों पर, पाँव की तलियों पर बोसा देना है। जब मेरा महबूब जागे फिर सफर का आगाज कर दे। और एक सफर है हिजरत का। अल्लाह ने अंबिया के बाद इस कायनात में सबसे बड़े सरदार, जिसको सिद्दीक अकबर कहती है दुनिया, और हमारे एक बुजुर्ग थे अल्लामा खालिद महमूद साहब, PhD लंदन मरहूम, वो एक जुमला कहा करते थे। वो फरमाते थे, तुमसे कोई पूछे अबू बकर सिद्दीक कौन है, तुम कहो सिद्दीक अकबर वो है जिससे मुसलमानों की गिनती शुरू होती है। वो जो है अल्लाह की धरती पर अंबिया के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की। ये अंबिया के बाद तमाम इंसानियत के सरदार। रब ने मेरे पैगंबर को कहा जब हिजरत वाली रात सफर करना है, यहाँ मेराज वाली रात हजरत जिब्राइल नूरियों के सरदार मेरे पैगंबर के दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। हिजरत वाली रात रब ने हुक्म दिया सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। हजरत सिद्दीक अकबर बहर तशरीफ लाए, देखा हैरान हो गए। कहा अल्लाह के नबी आप, मैं नौकर, आप आका, मैं गुलाम, मैं उम्मती, आप मेरे महबूब, मुझे हुक्म करते मैं हाजिर हो जाता। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं क्या करूं, मुझे रब ने हुक्म दिया है कि जाओ सिद्दीक के दरवाजे पर, उसको अपना रफीक सफर बनाओ। मैं कहता हूं हिजरत वाली रात जब मेरे पैगंबर हजरत सिद्दीक अकबर की रफाकत में चले, कायनात ने देखा। आज दुनिया में इस पर बात हो रही है अब तक के खलीफे बिला फसल कौन है। जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उस संगलाख वादी में चल रहे थे, पांव जख्मी होने लगे, तो हजरत सिद्दीक अकबर नीचे झुक गए, हुजूर को अपने कंधे पे बिठा लिया, कंधे पे लेकर जा रहे हैं।
कैनात वालों देख लो, आज बिला फसल खलीफा बिला फसल का नमूना देखना है तो आज हिजरत वाली रात देख लो कि गारे सौर में जा रहे हैं। आज सिद्दीक और हुजूर में कोई फासला नहीं है। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद नूर हुसैन शाह बुखारी ने अजीब जुमला लिखा है कि जब गारे सौर के दरवाजे पर गए तो कैनात में दस्तूर है, पहले नबी और बाद में सिद्दीक। ऐसा है कि नहीं? पहले नबी बाद में सिद्दीक, बदर में पहले नबी बाद में सिद्दीक, ओद में पहले नबी बाद में सिद्दीक, मक्के में पहले नबी बाद में सिद्दीक। गारे सौर में तरतीब बदल गई। दरवाजे पे जब पहुंचे हुजूर से अर्ज किया अल्लाह के नबी यहाँ तशरीफ रखें, मैं अंदर जाता हूं। आप पहले अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए, गार को साफ किया। उन्होंने ये जुमला लिखा कि रब ने दुनिया को बताना था कि जिसकी दिल की गार में जब तक अबू बकर नहीं आएगा वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आएगा। गार में पहले अबू बकर गए, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी कभी नबी की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ सकती। नबी की मोहब्बत के लिए सिद्दीक की मोहब्बत जरूरी है, सहाबा की मोहब्बत जरूरी है। तो मैं आगे चलना चाहता हूं। अब उम्मी हानी के घर से हुजूर अलैहि सलाम जागे, वहां से चले बैतुल्लाह में पहुंचे, हतीम के अंदर। उलमा ने अजीब बात लिखी है कि ये हतीम भी काबतुल्लाह का हिस्सा है। जो उम्रे पर गए हैं, अल्लाह ने मुझे भी 2 दफ़ा सआदत बख्शी है, आप हजरात भी जो गए हैं खुश नसीब हैं। जो नहीं जा सके अल्लाह उनको भी ले जाए। कहो आमीन, ऊंची आवाज़ से कहो। बल्कि मैंने मौलाना अब्दुल्ला उस्मानी साहब बैठे हैं, इनके हवाले से एक वजीफ़ा एक जगह मैंने बयान किया तो वो वजीफ़ा बताया, लोग हैरान हो गए। आप भी आज से करना शुरू कर दें। अब कैसे अजान के बाद दुआ पढ़ें और दुआ के बाद कितनी 7 दफ़ा तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जल्द उम्रे पर ले जाएंगे। करेंगे ना? मुश्किल काम तो नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हतीम वो जगह है जब कुरैश मक्का बैतुल्लाह को बनाने लगे तो फंड कम हो गया, पैसे कम हो गए, उन्होंने ये जगह छोड़ दी। ये हतीम भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। इसमें भी हिकमत ये है कि शायद कोई कहे मैं तो काबतुल्लाह के बहर गया हूं, अंदर नहीं जा सका। अल्लाह ने काबतुल्लाह की जमीन बहर रख दी हतीम की शक्ल में। जो काबतुल्लाह के अंदर जाना चाहे वो हतीम में चला जाए। वो यूं समझे मैं काबतुल्लाह में चला गया हूं। वहां 2 रकात नमाज नफिल पढ़े तो हुजूर अलैहि सलाम को हतीम में लाया गया, आपका सीना मुबारक चाक किया गया। किसी मुसन्निफ ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि कायनात में सबसे पहली हार्ट सर्जरी जो हुई तो वो हतीम में हुई। पैगंबर अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक को निकाला गया और फिर जमजम से धोया गया, फिर दिल मुबारक अंदर रखा गया। यूं जिब्राइल ने हाथ फेरा, यूं लगता था जैसे कुछ हुआ भी नहीं। और फिर जन्नत से बुराक लाई गई। सीरत निगारों ने लिखा है वो जन्नत से आई हुई बुराक जो घोड़े से थोड़ी छोटी, खच्चर से थोड़ी बड़ी, जन्नत से आई हुई बुराक यूं खड़ी है और नखरे दिखा रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको मुखातब करके कहा यहाँ नखरा नहीं दिखाना, आज तेरे ऊपर कायनात का इमाम सवार होने जा रहा है। बुराक पे सवार हुए। हुजूर फरमाते हैं इतनी तेज रहो वो सवारी कि जहां पर मेरी नजर पड़ती थी उसका वहां पांव पड़ता था। आप चले मक्के से, फिर हजरत जिब्राइल ने सवारी को रुकने का ऑर्डर दिया कि कहा यहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। खजूरों के झुंड के अंदर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी गई।
और हजरत जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह के नबी, ये आपका मक्के से जब आप हिजरत फरमाएंगे, ये वो मदीना की सरजमीन है जिसको यस्रिब कहा जाता है, आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे हिजरत करके। वहाँ से फिर सवारी चली और फिर दूसरे मकाम पर फिर सवारी को उतारा गया, वो है कोहे तूर पर, जो आज जो कोहे तूर जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। वहाँ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी गई। फिर वहाँ से अगला सफर शुरू हुआ। अब कोहे तूर से सवारी पर हुजूर सवार है, अब जा रहे हैं अगली मंजिल की तरफ, बैतुल मुकद्दस, जिसके बारे में कुरान ने कहा अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द रब ने बरकतें रख दी हैं। ये अंबिया की सरजमीन है, ये वो बैतुल मुकद्दस है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। अब तामीर चल रही थी, आखिरी वक्त भी आ गया, अब दुनिया से जाना है। अल्लाह से दरखास्त की, या अल्लाह अगर मैं अभी चला गया तो ये फिर इसकी तामीर बाकी रह जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन ताबे थे, जिस वो लकड़ी के सहारे खड़े थे, रब ने वहां उनकी जान कब्ज कर ली, रूह चली गई। लेकिन जब तक बैतुल मुकद्दस तामीर नहीं हुआ, उसी लकड़ी के सहारे खड़े। मुफ्ती साहब बैठे हैं। फिर उस दीमक जब तामीर मुकम्मल हो गई, फिर उस लकड़ी को दीमक ने जो है खाना शुरू किया, तो लकड़ी गिरी तो आप भी नीचे आ गए। फिर उन जिन्नों को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द में रब ने बरकतें रखी हैं। अब हुजूर की सवारी मुबारक बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रही है। अल्लाह ने तमाम नबियों को आर्डर दिया कि मेरे नबियों, आज कायनात का इमाम आ रहा है, तुम भी बैतुल मुकद्दस में जमा हो जाओ। और आज उस वादे का इफा होने जा रहा है कि जो आलम अरवाह में अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात से मेरे अल्लाह ने करवाया था कि वही अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिम व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री, के रब ने आलम अरवाह के अंदर तमाम नबियों की रूहों को जमा करके जो खिताब फरमाया था, बकौल खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल क़ासिमी के सबसे पहली ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो रब ने मुनक्किद की आलम अरवाह के अंदर, फरमाया अजीब कॉन्फ्रेंस थी कि बयान मजमा अंबिया का था। मजमा किसका था? अंबिया का। बयान करने वाला खुदा और मौजू है शान मुस्तफ़ा। मजमा अंबिया, बयान करने वाला खुदा और मौजू है शान मुस्तफ़ा। रब ने तमाम नबियों से वादा लिया कि तुम्हें मैं किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तुम सब के बाद मेरा एक नबी आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तुम सब के बाद आमना का लाल आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, कायनात का इमाम आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तुम सब के बाद अब्दुल्लाह का बेटा आएगा, बनु हाशिम कबीले से आएगा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, तुम सब के बाद आएगा मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, उसका काम क्या होगा? नबुव्वत तुम्हारी होगी, तस्दीक मेरा मुस्तफा करेगा। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। तवज्जो है। अब सवाल पैदा होता है, अंबिया ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, हम पहले वो बाद में, तस्दीक कैसे होगी? फिर लतुमिनुन्न बिही,
रब ने फरमाया उस पर ईमान भी ले आना। यहां मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बैतुल मुकद्दस में तमाम नबी जमा हुए और तमाम ने, जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम आया, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो सब ने यही पढ़ा अशहदु अन्ना। और यह भी लिखा है कि तमाम अंबिया बैक वक्त नबी भी हैं और हुजूर के उम्मती भी हैं। अब देखिएगा, उसके बाद वहां 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी गई। हजरत जिब्राइल ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया। सवाल पैदा होता है, आदम अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे, हजरत नूह भी, जनाब मूसा कलीमुल्लाह भी, हजरत हिजकीर अलैहिस्सलाम भी, जनाब इदरीस, जनाब शीस, जनाब मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सब नबी मौजूद हैं। और हुजूर मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए। ये उलमा ने लिखा है कि रब ने तमाम अंबिया की मौजूदगी में कायनात के इमाम को मुसल्ले पे खड़ा करके दुनिया पे ये साबित कर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई नबी भी इमाम नहीं बन सकता। तवज्जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई, आदम अलैहिस्सलाम अबुल इंसानियत। और फिर मुझे वही बात याद आ गई, मौलाना ज़ियाउल कासमी से फरमाया करते थे कि या मौलवी से कहो, इस 14वीं सदी वाले मौलवी को, कि या मुसल्ला छोड़ दे या अकीदा छोड़ दे। अगर तेरा अकीदा है हुजूर यहाँ मौजूद है तो फिर तू इमाम नहीं बन सकता। बन सकता क्योंकि हुजूर की मौजूदगी में हजरत आदम इमाम, हजरत नूह नजीउल्लाह इमाम, हजरत मूसा कलीमुल्लाह इमाम नहीं बन सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई नबी मुसल्ला इमामत पर नहीं खड़ा हो सकता। बकौल कमतर मरहूम के करन दुश्मन भी तारीफा, लियाकत ए जही होवे, पैगंबर मुक्तदी होमिन, इमामत ए जही हो। उन मौलवी साहब को आख या मुसल्ला छोड़ दे या अकीदा छोड़ दे, किमें के कोई ना, या मुसल्ला छोड़ दे या अकीदा। अगर तेरा अकीदा है हुजूर मौजूद है, वल तू इमाम नहीं बन सकता। वल अगर तू इमाम बन दे तो वल अकीदा छोड़ना पोसी। उन्हें लिखे कि मौलवी अकीदा छोड़ देगा, इमामत नहीं छोड़ेगा। इमामत, क्योंकि इमामत है तो, थोड़ा सा कह दूं, इमामत है तो जनाजा है, इमामत है तो तीजा है, इमामत है तो 7वां है, इमामत है तो 11वीं है, इमामत है तो 12वीं है, इमामत है तो 40वां है, इमामत है तो बरसी है। बोलो बोलो। मौलाना शफी खोजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुहाडे जिंदा रहन दे मौलवी खुश नहीं थींदा, तुहाडे मरण ते खुश थींदे। क्योंकि तुसां शादी ते तो सडेंदे नहीं बेवकूफ, वलीमे ते नहीं वे सडेंदे, वलीमे ते सडेंदे वे डांस वाले को, वलीमे को सडेंदे वे इवें के कोई ना। खुशी ते तुसां मौलवी को नहीं वे सडेंदे, वल जेरे वेले कोई मरदे, वल उंदे बाद जनाजा, वल त्रीजे दा खत्म, वल साता, वल जुमेरात, वल चलीहा, वल साल बाद बरसी। जे ते कोई बी आई मरसी ते मौलवी दा हां ठरसी। अगे तो साल बाद कोई मरदा है, हुण तो हर रोज ऐलान थीने पे होना। खत्मी मुल्ला ओए जान देन सारे मियां, जान दे नहीं वे तुसां भला खत्म ते भिड़ दे हाशिकी मुल्ला भी हैं ते खत्मी भी हैं, बल भिड़े पे उन्होंने। तो मेरे दोस्तों, हुजूर इमाम बने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे खड़ा किया, रब का यही आर्डर था। तमाम अंबिया मुक्तदी बनकर खड़े हुए, हुजूर इमाम बनकर खड़े हुए।
अब बैतुल मुकद्दस से मैं इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए पहले आसमान पर, लोगों हम ये कहते हैं नबी का सफर है, मेराज वो सफर है। लोग कहते हैं नबी हर जगह मौजूद है और नबी तशरीफ लाते हैं, कभी मदीने की सरजमीन से हमारे हर जलसे में, प्रोग्राम में। पहले तो ये बात गलत है कि सुना है कि आप हर आशिक के घर में तशरीफ लाते हैं। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जो तशरीफ लाते हैं वो पहले मौजूद, बोलो यार, अगर पहले मौजूद हैं तो तशरीफ लाने का सवाल जी। जब अकीदा है कि हुजूर हर जगह मौजूद हैं, फिर तशरीफ लाते हैं, ये सवाल गलत है, क्योंकि जो पहले से मौजूद हो वो तशरीफ ले आता है नहीं। अब हम ये कहते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर के गुलाम बनकर खड़े हैं, बुराक के साथ साथ जा रहे हैं, और फिर अल्लाह ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फरिश्तों जाओ, अब पहले आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक दाएं बाएं खड़े हो जाओ। लाखों फरिश्ते दाएं बाएं खड़े हैं, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा है। पहले तुम जिब्राईल को लाओ मेरी नबी की आमद के लिए, पहले तुम फरिश्तों को लाओ मेरे नबी की आमद के लिए। अब पहले आसमान से 7वें आसमान तक सिदरतुल मुंतहा पर आखिरी बात कहते हुए बात खत्म करना चाहता हूं। अब जब महबूब और मुहब की मुलाकात होने जा रही है, अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मेरे लिए क्या लाए हो। जब कोई दोस्त अपने दोस्त को मिलने जाता है तो तोहफा ले जाता है कि नहीं ले जाता। मैं 1-2 मिनट में, चूंकि 2:05 क्या लाए हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह 3 तोहफे लाया हूं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। या अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाही, कौली इबादतें तेरे लिए, वस्सलवातु बदनी इबादतें, बोलो तेरे लिए, वत्तय्यिबातु माली इबादतें तेरे लिए, अत्तहियातु रब्बा जबान जब भी बोले तेरी तारीफ करे, अत्तहियातु लिल्लाह जबान जब भी हरकत करे तेरी तौसीफ करे, तेरी हम्द बयान करे, तेरी बात करे, तेरी अजमत, तेरा तकद्दुस बयान करे। इसलिए तो कुरान ने दूसरी जगह कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। रब ने फरमाया मेरा महबूब जाके इस धरती पे ऐलान कर दे, इन्ना सलाती रब्बा मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाही रब्बिल आलमीन उस रब के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। मेरे पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया रब्बा जबान जब भी बोले तो तेरी तारीफ में, बदन जब भी हरकत करे तो तेरे रुकू में, कयाम में, सजदे में। रब्बा मैं माल जब भी खर्च करूं तेरे राह पर, तेरे दीन पर, तो रब ने जवाबन क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, मेरे नबी आप पर मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैका, बोलो बोलो, मेरा नबी आप पर मेरा, तेरा आप पर मेरा सलाम हो। लोग कहते हैं ये वहाबी हैं, ये देवबंदी हैं, ये सलाम नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलो। नमाज में, तशहुद में रब ने अदब भी बता दिया कि मेरा नाम बेशक खड़े होकर ले सकते हो, क़ियाम में भी लो, रुकू में लो, सजदे में लो, लेकिन जब मेरे नबी पर सलाम पढ़ो तो फिर खड़े नहीं होना, रुकू में नहीं, सजदे में नहीं, बल्कि दोजानू बैठकर तशहुद में
मुंह किबले की तरफ करके, क्योंकि ये अदब का मकाम है। नबी का जब नाम लेना है तो तशहुद के, जब सलाम पढ़ना है तो तशहुद में बैठकर पढ़ना है। तो हम 5 वक्त नमाज में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जो कहते हैं नहीं पढ़ते तो फिर गलत सवाल है कि नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नबी आप पर मेरा सलाम हो, मेरी रहमत हो, मेरी बरकत हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हमारी तरफ से आप पर भी सलाम हो और क़यामत तक आने वाले नेक बंदों पर भी रब कहते हैं मेरा सलाम हो। तो मैं इख्तिताम करते हुए जब वापस तशरीफ लाए तो 50 नमाजें मैंने यहाँ शहदाद बदला जुमा था तो वहाँ भी अर्ज किया कि वो भुट्टू और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो रही थी। तो फिर उसने कहा कि यार मुफ्ती साहब, काश ये 50 नमाजें ही फ़र्ज होती ना, काम बड़ा अच्छा था कि मौलवी तुम नमाजें पढ़ते रहते, चलो हम सियासत करते रहते। ये नमाजें मुख्तसर हैं, अब मौलवियों से भी हमारा वास्ता पड़ता है सियासत में भी। ऐसा कर तो रब ने 50 फ़र्ज की और 5 रखी, लेकिन साथ ये भी कहा, कुरान कहता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे को कोई तब्दील नहीं कर सकता। पढ़ोगे 5 सवाब 50 का मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, जुमे भी अदा कर रहे हैं, मैदान अमल में भी खड़े हैं और यहाँ भी खड़े हैं, मगरबी दुनिया में भी। दुनिया ने देखा, मैं मुतअद्दिद मर्तबा हर जगह ये कहता हूँ, रब ने जो है सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। रब कहता है वह कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, मेरा कलमा बुलंद है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, ये क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। तो मैं ये आपके दिल पर दस्तक देना चाहता हूँ, आओ, इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, दुनिया में रफ़ात चाहते हो, मदरसों के साथ जुड़ जाओ, दीन के इदारों के साथ जमा हो जाओ, इनके साथ खड़े हो जाओ।